दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश बोलने का बहुत ही शौक है तो आप मेरे साथ ये 1616 यानी 16 बुनियादी इंग्लिश अल्फाज का ये कोर्स लाजमी कर लें। दोस्तों, ये बुनियादी इंग्लिश अल्फाज का कोर्स मैं ख़ास कर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ जिन्हें इंग्लिश बोलने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, लेकिन इंग्लिश वोकेबलरी ना होने की वजह से वो इंग्लिश बोलचाल अच्छे से नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ ये वाला इंग्लिश वोकेबलरी कोर्स लाजमी करें। मैं आपको इस पूरे कोर्स में 1616 इंग्लिश अल्फाज की प्रैक्टिस करवाऊंगा और हर क्लास में आपको 60 बेसिक इंग्लिश अल्फाज की प्रैक्टिस करवाएंगे और साथ में उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है वो भी आप सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज हमारे इस कोर्स की क्लास नंबर 1 है। और फ्रेंड्स, अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप घर बैठे अपनी इंग्लिश बोलचाल को बेहतर बनाएं, आप जॉब के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं या आप स्टूडेंट हैं, उसके लिए आपको इंग्लिश की ज़रूरत है, तो आप हमारे स्टैंडर्ड स्पोकन इंग्लिश कोर्स को आज से ज्वाइन करें। उसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास दोस्तों सबसे पहला वर्ड है एल्स वेयर। वर्ड्स को बोलना कैसे है वो भी आपने लाजमी सीखना है, ठीक है। मेरे साथ साथ आप इनकी प्रैक्टिस करें। एल्स वेयर, एल्स वेयर, कहीं और। यू मस्ट लुक फॉर होटल एल्स वेयर। यू मस्ट लुक फॉर तलाश करना, ठीक है। यू मस्ट लुक फॉर होटल, इस वर्ड को आपने होटल नहीं बोलना, ठीक है। यू मस्ट लुक फॉर होटल एल्स वेयर, आप होटल को कहीं और तलाश करें। एल्स वेयर। डिक्लाइन, डिक्लाइन, जवाल आना या कमी आ जाना। डिक्लाइन, हर हेल्थ बिगेन टू डिक्लाइन रैपिडली, रैपिडली, तेज़ी से, जल्दी से। हर हेल्थ बिगेन टू डिक्लाइन रैपिडली। अप, ऊपर, अप। आई लिव 2 फ्लोर्स अप। आई लिव मीन्स रहना। आई लिव 2 फ्लोर्स अप। बेंड, झुकना। बेंड, बेंड। ही बेंड्स डाउन टू गेट द की। ही बेंड्स डाउन, वो झुक जाता है चाबी को उठाने के लिए। बेंड्स डाउन। ईच, दोनों में से एक, दोनों में से एक। वी लव ईच अदर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ईच, ईच, एक दूसरे से। वाटर, पानी। वाटर, वाटर, वाटर इज इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट अहम को कहते हैं। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। दे, वो जमा के लिए। दोस्तों, जब आप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप दे का यूज़ करेंगे। दे आर कमिंग टू सी मी, वो मुझे मिलने आ रहे हैं। दे आर कमिंग टू सी मी। दे, दे। एट, पर। एट मीन्स पर। आई एम एट द शॉप विद माई फ्रेंड। आई एम एट द शॉप। एट, ख़ास जगह, ख़ास टाइम के बारे में आप एट का इस्तेमाल करेंगे। आई एम एट द शॉप विद माई फ्रेंड। सर्टनली, बोलना कैसे इस वर्ड को? सर्टनली, सर्टनली, बेशक या यकीनन। सर्टनली आई विल कम देयर, यकीनन मैं वहाँ आऊँगा। वन, एक, वन, एक। आई हैव जस्ट 1 पेंसिल। आई हैव जस्ट 1 पेंसिल। दोस्तों, ये काफ़ी बेसिक इंग्लिश वर्ड्स हैं। अगर आप अभी अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, आपको इंग्लिश बोलने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो ये अल्फाज आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। आई जस्ट हैव 1 पेंसिल, मेरे पास सिर्फ एक कलम है। हैव, रखना, कोई चीज़ आपकी मिल्कियत में होती है। हैव। आई हैव अ बैग, मेरे पास एक बैग है। आई हैव अ बैग। आई हैव अ बैग। एब्सेंस, गैर मौजूदगी। एब्सेंस, रिपीट करें। एब्सेंस, गैर मौजूदगी। ही स्टोल द मनी इन हिज एब्सेंस। ही स्टोल, चोरी करना। स्टील प्रेजेंट टाइम में और स्टोल पास्ट में। ही स्टोल द मनी इन हिज एब्सेंस, उसने उसकी गैर मौजूदगी में पैसे चोरी किए। एब्सेंस। डिज़ायर, ख्वाहिश, इसे आप एज ए वर्ब और एज ए नाउन दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ायर, डिज़ायर, ख्वाहिश करना या ख्वाहिश। टेल मी योर डिज़ायर, मुझे अपनी ख्वाहिश बताओ। टेल मी योर डिज़ायर। डिज़ायर। दिस, ये, कोई करीब चीज़ पड़ी है तो आप उसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं तो आप दिस का वर्ड यूज़ करेंगे। दिस इज़ माई ब्यूटीफुल हाउस, ये मेरा खूबसूरत घर है। ब्यूटीफुल, खूबसूरत। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। फ्रॉम, से, फ्रॉम। आई एम फ्रॉम अनदर कंट्री,
आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम दुबई, आई एम फ्रॉम, जिस मुल्क से हैं या जिस सिटी से आप हैं तो आप फ्रॉम का वर्ड यूज़ करेंगे। आई एम फ्रॉम अनदर कंट्री, मैं किसी और मुल्क से हूँ। कंट्री को उर्दू में मुल्क कहते हैं। द ख़ास चीज़ या ख़ास शख्स के बारे में अगर आप बात करना चाहती हैं तो आप द वर्ड का यूज़ करेंगे। आई वॉन्ट द बुक, मुझे वो ख़ास किताब चाहिए। आई वॉन्ट द बुक, आई वॉन्ट द बुक। टू की तरफ, डायरेक्शन की बात करनी हो, किसी जगह की तरफ आप जा रहे हैं तो आप टू का इस्तेमाल करेंगे। दे आर ऑन देयर वे टू स्कूल, दे आर ऑन देयर वे टू स्कूल, स्कूल की तरफ वो जा रहे हैं, ठीक है। एंड और एंड, द टेबल एंड चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, द टेबल एंड चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। एक, दिस इज़ अ बेड, ये एक बेड है। ए, इन में, इन, द कैट वॉज इन द कार, द कैट वॉज इन द कार, अंदर, ठीक है, बंद जगह में। इट, ये, इट इज़ अ ब्यूटिफुल कैट, ये खूबसूरत बिल्ली है। ब्यूटिफुल, खूबसूरत। यू, तुम, सामने वाले से जब आप बात करते हैं तो आप यू का इस्तेमाल करते हैं। यू आर अ ब्यूटिफुल गर्ल, ब्यूटिफुल, तुम एक खूबसूरत लड़की हो। दैट, दूर कोई चीज़ पड़ी है, कोई इंसान है, उसकी तरफ आप इशारा करना चाहते हैं तो आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि दैट इज़ अ ट्री, वो एक दरख्त है। दैट इज़ अ ट्री। ही, वो एक लड़का। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय। वाज, माजी में अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो आप वाज का इस्तेमाल करेंगे। वाज का माना क्या होता है? था। ही वॉज अ नाइस मैन, ही वॉज अ नाइस मैन। फॉर, के लिए। फॉर, दिस पेन इज़ फॉर यू, ये पेन आपके लिए है। दिस पेन इज़ फॉर यू, दिस पेन इज़ फॉर यू। और, या। डू यू लाइक कॉफ़ी और टी, आपको कॉफ़ी पसंद है या चाय? और, या। डू यू लाइक कॉफ़ी और टी? हैड, था। माजी में आप कोई बात करना चाहते हैं या कोई चीज़ आपकी मिल्कियत में थी या वो नहीं है तो आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। शी हैड अ नाइस कार, उसके पास एक अच्छी गाड़ी थी। हैड। बाय, के ज़रिए। बाय, आप सफ़र करते हैं ना गाड़ी के ज़रिए तो आप बाय का वर्ड यूज़ करेंगे। ही वेंट बाय अ कार, ही वेंट बाय अ कार, वो कार पर गया। ही वेंट बाय अ कार। हॉट, गरम। हॉट, हॉट। द वेदर इज़ हॉट टुडे, मौसम आज गरम है। हॉट, टुडे आज को कहते हैं और वेदर मौसम को कहते हैं, वेदर। बट, लेकिन। बट, ही इज़ गुड बट डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट ईमानदार को नहीं कहते बल्कि बेईमान को कहते हैं, ठीक है। डिसऑनेस्ट, अगर आप डिस हटा देंगे तो ये ऑनेस्ट बन जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? ईमानदार। डिसऑनेस्ट, ही इज़ गुड बट डिसऑनेस्ट। सम, कुछ। सम, आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। सम, सम। व्हाट, क्या। आप हैरत में भी व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको कोई बात आकर बताई तो आपको हैरानी हुई तो आप कहते हैं व्हाट, व्हाट। हैरत में भी आप इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। देयर, वहाँ। देयर, देयर इज़ अ ट्री, देयर इज़ अ ट्री, वहाँ एक दरख्त है। वी, हम। वी आर नेबर्स, पड़ोसी। नेबर्स, नेबर, वी आर नेबर्स, हम पड़ोसी हैं। कैन, सकता। कैन, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, बोलने को स्पीक कहते हैं, ठीक है। स्पीक। आउट, बाहर। आउट, गो आउट राइट नाउ, अभी बाहर जाओ।
गो आउट राइट नाउ, अभी बाहर जाओ. अदर, दूसरा. अदर, शी वेंट टू अ मूवी द अदर डे, वो दूसरे दिन मूवी देखने गई. शी वेंट टू अ मूवी द अदर डे. वर, थे. वर, they were sitting in the room. Sitting, they were sitting in the room. All, sab. All these books are mine. Mine, मेरी. All these books are mine, ये सारी किताबें मेरी हैं. Your, तुम्हारा. Your, is this your house? क्या ये तुम्हारा घर है? Is this your house? House, घर को house कहते हैं. Is this your house? When, जब या कब. When do you sleep? Sleep means सोना. तुम कब सोते हो? When do you sleep? When do you sleep? Use, इस्तेमाल करना. Use, इस्तेमाल या इस्तेमाल करना, दोनों तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. You can use my phone. इसको फ़ोन नहीं बोलना. This is phone. You can use my phone. Phone. You can use my phone. Word, लफ्ज़. Word. Use the word in a sentence. Sentence जुमले को कहते हैं. Use the word in a sentence. How, कैसे. How are you feeling now? अब आप कैसे महसूस कर रहे हैं? How are you feeling now? How. Said, कहा. Say, said. He said something wrong to me. उसने मुझसे कुछ गलत कहा. Wrong, गलत को कहते हैं. He said something wrong to me. उसने मुझसे कुछ गलत कहा. ठीक है. An means एक. An. She received an invitation to the party. Receive mean मिलना. Invitation, दावत, to the party. She received an invitation to the party. She, वो एक लड़की. एक लड़की के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप she का इस्तेमाल करेंगे. She loves her parents. Loves, प्यार करना. ठीक है. She loves her parents. Which, कौन सा. Which, आपके पास दो चीज़ें पड़ी हैं. कोई भी आप उसे ऑप्शन देना चाहते हैं आगे वाले को कि कौन सी चीज़ आपको चाहिए, दोनों में से कोई एक. आप ऑप्शन पूछ रहे हैं तो आप which का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. Which book is mine? मेरी किताब कौन सी है. दो तीन बुक्स पढ़ी हैं तो उसमें से आप कहते हैं Which book is mine? मेरी किताब कौन सी है. Do means करना. Do. Can you do this for me? क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हैं? Do. Can you do? Can you do? Their means उनका. Their house is big. उनका घर बड़ा है. बड़े को इंग्लिश में big कहते हैं. Their house is big. Time, वक़्त. Time. Do you have time for me? क्या आपके पास मेरे लिए वक़्त है? Time, वक़्त. Do you have time for me? If, अगर. If you need money, tell me. अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो मुझे बताओ. Will, गी. मुस्तकबिल में अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, कोई काम है अभी तक आपने नहीं किया, थोड़ी देर बाद आप करेंगे तो आप will का इस्तेमाल करेंगे. I will attend the party. मैं पार्टी में जाऊंगा. अटेंड मीन्स जाना, शिरकत करना. ठीक है. आई विल अटेंड द पार्टी. वे, रास्ता. वे. कैन यू टेल मी द राइट वे? क्या आप मुझे सही रास्ता बता सकते हैं? वे, रास्ता. कैन यू टेल मी द राइट वे. अबाउट, बारे में. अबाउट. डू यू नो अबाउट हिम? क्या आप उसके बारे में जानते हैं? डू यू नो अबाउट हिम. अबाउट. मैनी, बहुत सारे, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते. मैनी. शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स. उसके बहुत सारे दोस्त हैं. मैनी. शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स. देन, फिर. देन व्हाट यू वांट टू डू? फिर तुम क्या करना चाहते हो? देन व्हाट डू यू वांट टू डू? देन. Them, उनका या उनको. Them. We really like them. हम उनको वाकई पसंद करते हैं. Really, वाकई. We really like them. Them, उनको या उनका. Would, गी.
विल और वुड का इस्तेमाल हम फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे, यानी कोई एक्शंस के बारे में बात करनी हो जो कि हम अभी हमने किया नहीं है बल्कि थोड़ी देर बाद करेंगे, तो आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। आई वुड सिंग आ सॉन्ग, मैं एक गाना गाऊंगा। आई वुड सिंग आ सॉन्ग। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज का हमारा सबक नंबर 1 यहीं पे मुकम्मल हुआ। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इंग्लिश बोलना आसान हो जाए और यह आपकी ख्वाहिश है या आपकी ज़रूरत है, तो आप इन अल्फाज को मेरे साथ लाजमी सीखें। आपको इस कोर्स की हर क्लास में एटलीस्ट 60 रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश अल्फाज और साथ में उनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है आपको अच्छे से हम प्रैक्टिस करवाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। I'll see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.